प्यारे बच्चों, कक्षा 12 में रसायन विज्ञान ठोस अवस्था चैप्टर के बारे में अध्ययन करना है। तो आइए ठोस अवस्था चैप्टर के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, पदार्थ या द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, जिनको क्रमशः हम ठोस, द्रव तथा गैस 3 अवस्थाओं के रूप में पाते हैं। तो जिसमें से हमको ठोस अवस्था चैप्टर के बारे में अध्ययन करना है। तो ठोस अवस्था चैप्टर जैसा कि पहले हम ठोस के बारे में जानने का प्रयास करें। तो अगर कहा जाए यह आपका कोई पदार्थ है, तो जो पदार्थ होते हैं वह सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन कणों को हम अवयवी कण कहते हैं। जैसे आपका यह कोई पदार्थ है और यह उनके अवयवी कण हैं। इस प्रकार से पदार्थ में आपके अवयवी कण स्थित रहते हैं। तो जो अवयवी कण स्थित होते हैं, इनके मध्य में आकर्षण बल लगता है। अर्थात यह जो अवयवी कण होते हैं आपस में आकर्षण बलों के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो यही आकर्षण बल अगर प्रबल रूप से लगा है, अर्थात कहा जाए किसी पदार्थ में अवयवी कणों के मध्य में प्रबल आकर्षण बल उपस्थित हो, तो ऐसे पदार्थ को हम ठोस पदार्थ कहते हैं तथा पदार्थ की इस अवस्था को हम ठोस अवस्था कहते हैं। तो आइए हम ठोस अवस्था का वर्गीकरण करते हैं। तो ठोस अवस्था का हम वर्गीकरण इन्हीं अवयवी कणों के आधार पर करते हैं। जिसे आपका यह पदार्थ है, तो मान लीजिए आपका ठोस पदार्थ है, तो ठोस पदार्थ में आपके अवयवी कण हैं। इस प्रकार से आपके अवयवी कण स्थित होंगे। तो जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर हम ठोस पदार्थ को 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं। तो पहले भाग को हम क्रिस्टलीय ठोस, तथा दूसरे भाग को हम कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। नहीं आएगी। तो आइए हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में समझने का प्रयास करें। तो देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस होता क्या है। तो जैसे हमने माना कि यह आपका कोई ठोस पदार्थ है, यह आपका ठोस पदार्थ है, तो ठोस पदार्थ में यह आपके अवयवी कण हैं। यह आपके अवयवी कण हैं। तो जो अवयवी कण हैं, अर्थात किसी पदार्थ है या फिर कह लीजिए किसी ठोस पदार्थ में जो आपके अवयवी कण हो, इनकी व्यवस्था सुनिश्चित हो, अर्थात इनके व्यवस्था आपकी क्या हो, सुसंगठित व्यवस्था हो। अर्थात यह एक क्रिस्टल में क्या हो, निश्चित क्रम में क्या हो, व्यवस्थित हो। अर्थात यह निश्चित क्रम में जब व्यवस्थित होते हैं, इस प्रकार के ठोस को हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इस ठोस को हम दीर्घ परासी ठोस भी कहते हैं। तो अर्थात कहा जाए जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इसको हम दीर्घ परासी ठोस, क्रिस्टलीय ठोस को हम दीर्घ परासी ठोस कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि दीर्घ परासी ठोस इसको हम क्यों कहते हैं। तो देखते हैं। तो मान लेते हैं आपका कोई क्रिस्टल है, क्रिस्टल में यह आपके अवयवी कण हैं। इस प्रकार से आपकी क्रिस्टल में अवयवी कण व्यवस्थित रहेंगे। इसी प्रकार आपकी क्रिस्टल में अवयवी कण नीचे भी होंगे। इस प्रकार अगर हम क्रिस्टल की साइज या फिर आकार के बारे में करें, अगर क्रिस्टल का आकार और बड़ा हो, तो अवयवी कण भी क्या होंगे, इस प्रकार व्यवस्थित होंगे। इस प्रकार अर्थात यह इस प्रकार व्यवस्थित रहेंगे। अर्थात कहा जाए कि जो क्रिस्टल होते हैं, अर्थात वह जो क्रिस्टलीय ठोस, तो इनमें जो अवयवी कण होते हैं वह अधिक दूरी तक क्या हो, या अपनी निश्चित व्यवस्था का पालन करते रहे। अर्थात इनकी जो व्यवस्था हो, इनकी व्यवस्था में परिवर्तन न हो। इस कारण इनको हम दीर्घ परासी ठोस कहते हैं। अब देखते हैं हम क्रिस्टलीय ठोस के गुण। तो आइए हम क्रिस्टलीय ठोस के गुण के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो हम क्रिस्टलीय ठोस के यह गुण,
तो हम इसमें पहला गुण देखते हैं। तो हमने अभी बनाया था यह क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है जिनमें यह आपके अवयवी कण है। हमने पढ़ा कि जो क्रिस्टलीय ठोस है उनमें यह जो अवयवी कण है वह अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अर्थात कहा जाए तो इनमें क्या होते हैं, अवयवी कण, अवयवी कण या कणों की निश्चित व्यवस्था होती है। तो इसमें कहा जाए कि जो अवयवी कण होते हैं इनके आपस में क्या होती है, निश्चित व्यवस्था होती है। और हमें दूसरा पॉइंट देखना कि यह जो अवयवी कण होते हैं वह अधिक दूरी तक, अर्थात मान लीजिए क्रिस्टल का आकार बढ़ जाए तो इनके जो अवयवी कण है जिस प्रकार इसमें व्यवस्थित है उसी प्रकार इसका आकार बढ़ने पर भी वह उसी प्रकार इसमें व्यवस्थित रहेंगे। अर्थात इनको हम दीर्घपरासी ठोस कहते हैं, दीर्घपरासी ठोस कहते हैं। और जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनमें जो अवयवी कण होते हैं निश्चित क्रम में व्यवस्थित होने के कारण इनको हम क्या करते हैं, इसको अगर हम दाब डालते हैं तो इसके आकार और आकार में परिवर्तन नहीं होता है, इनके आकार में परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात ये जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इन क्रिस्टलीय ठोसों को हम वास्तविक ठोस कहते हैं। कहा जाए तो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं आपके वास्तविक ठोस, वास्तविक ठोस। अर्थात क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों को हम वास्तविक ठोस पदार्थ भी कहते हैं। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वह आपके विषमदैशिक गुण प्रदर्शित करते हैं। इसे विषमदैशिक का मतलब कि अगर इसको हम कोई क्रिस्टलीय पदार्थ है, अगर उसको हम ताप, दाब या उसके भौतिक गुण में अगर हम परिवर्तन करना चाहते हैं, जिसे हम क्या करें, आपका मान लीजिए कोई आपका क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, अगर इसमें आकार, दाब या फिर ताप का इसमें प्रभाव उत्पन्न करें या इसके भौतिक गुण में हम परिवर्तन करना चाहें तो देखते हैं समान रूप से परिवर्तित नहीं होता है। अगर हम ताप दें तो अगर हमने इसको ताप दिया या फिर कह लीजिए उष्मा, ताप या अगर इसको उष्मा दिए तो अगर हम उष्मा इस सिरे को दे रहे हैं तो देखते हैं कि इस सिरे को उष्मा नहीं प्राप्त होती है। अर्थात इसके भौतिक गुण में क्या होती है, भिन्नता पाई जाती है। अर्थात इनका जो गुण होता है वो आपके विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। अर्थात एक सिरे को गर्म करें तो दूसरा सिरा गर्म नहीं होता है, एक सिरे को गर्म करने पर अगर दूसरा सिरा गर्म हो जाता है तो ये आपके समदैशिक गुण के होते हैं। अर्थात जो कहा जाए तो क्रिस्टलीय ठोस आपके विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस आपके विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। अगर हम क्या करते हैं क्रिस्टलीय, अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं अगर उस पर हम क्या करते हैं, इसे आपका यह मान लेते हैं हम कोई क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, ये आपके अणु होंगे। अगर हम इस क्रिस्टलीय ठोसों को दो भागों में वर्गीकृत करें, अगर हम इसको दो भागों में इस प्रकार से वर्गीकृत करें तो देखते हैं कि अगर इस प्रकार हमने वर्गीकृत किया ये दो भागों में इस प्रकार प्राप्त होंगे। और जो वर्गीकृत करने के पश्चात जो इसका तल होगा वह आपका तल चिकना होता है। ये जो तल आप प्राप्त होगा वह तल आपका चिकना तल होता है, अर्थात यह तल आपको खुरदरा प्राप्त नहीं होगा। तो कहा जाए कि यह जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं यह आपके चिकने तथा समतल होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में हमने निम्न प्रकार से गुण पढ़े हैं। इसी प्रकार आपका दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो आइए हम अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो दूसरा है आपका अक्रिस्टलीय ठोस।
अक्रिस्टलीय ठोस। तो अब देखिए अक्रिस्टलीय ठोस, तो जैसा कि हमने ठोस पदार्थ को उनके अवयवी कणों के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत कर रहे हैं। पहला हमने पढ़ा क्रिस्टलीय ठोस, अब दूसरा हम अक्रिस्टलीय ठोस। तो आइए हम अक्रिस्टलीय ठोस होता क्या, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जो जैसे हमने पढ़ा कि यह ठोस पदार्थ है, इनके यह अवयवी कण हैं, इस प्रकार से आपके अवयवी कण हैं। यदि यह जो अवयवी कण है किसी भी पदार्थ में या फिर कह लीजिए किसी ठोस पदार्थ में, इनकी जो व्यवस्था हो वह क्या अनिश्चित हो, अर्थात क्या यह व्यवस्था युक्त न हो। जैसे ये आपके अगर हमने कोई क्रिस्टल बना दिए, ये आपके अवयवी कण हो गए, तो हम देख रहे हैं क्रिस्टल में इस प्रकार से अवयवी कण हैं। तो हम देख रहे हैं कि पहला जो कॉलम है इसमें 3 अवयवी कण है, दूसरे में 2 पुनः 3, अगर इसमें देखिए इसमें 4। तो देख रहे हैं क्रिस्टल के जो अवयवी कण है या पदार्थ के जो अवयवी कण है इनकी व्यवस्था क्या है, अनियमित है। अर्थात ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण अनिश्चित रूप से व्यवस्थित होते हैं उनको हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है, इस ठोसों को हम लघु परासी ठोस भी कहते हैं। इनको हम लघु परासी ठोस। तो आइए समझते हैं कि इसको लघु परासी ठोस क्यों कहते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनमें आपके अवयवी कण होते हैं, अवयवी कणों में आपके अवयवी कण